कुछ दिन पहले भी हमने तुम लोग को संस्कृत में चतुर्थ पाठा सुभाषितानी का कुछ श्लोकों के अर्थ समझाए थे। आज भी हम तुम लोग को कुछ श्लोकों के अर्थ फिर से समझाएंगे, यानी रिवीजन कराएंगे या दोहराएंगे। इनको आप ध्यान से सुनिएगा और कंठस्थ करके यानी याद करके फिर से इनके अर्थ को भी याद कर डालिएगा। पहला श्लोक है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाः इव। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, वृक्ष स्वयं धूप में रहकर भी, तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, दूसरों के लिए छाया प्रदान करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यापि परार्थाय, तथा इनके फल भी दूसरों के काम आते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष जो होते हैं यानी पेड़, वे सज्जनों के समान परोपकारी होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वृक्ष यानी जो पेड़ होते हैं वे खुद धूप में रहकर भी दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, तथा वृक्ष या पेड़ के फल भी वे दूसरों के ही, जो पेड़ उनके लगते हैं पेड़ों पे फल, वे भी दूसरों के ही काम आते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पेड़ में लगने वाले फल भी अन्य लोगों के ही काम आते हैं। वह स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, उनके फल भी दूसरे लोग ही के काम आते हैं। इसलिए जो पेड़ है वे सज्जनों के समान परोपकारी हैं, ये दूसरों पे उपकार करने वाले होते हैं। दूसरा श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथि, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है। मन की इच्छा कर लेने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सोता हुआ शेर सपने में सोचता है कि उसके मुख के अंदर हिरन प्रवेश कर रहा है यानी जा रहा है, लेकिन ऐसा सिर्फ वो सपने में देखता है, यह प्रत्यक्ष यानी सामने में नहीं हो पाता। अर्थात सपना देख लेने से भी कोई कार्य पूरा नहीं होता, यानी हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। परिश्रम अर्थात मेहनत करने से कोई काम पूरा होता है, सिर्फ मन में इच्छा कर लेने से भी कोई काम पूरा नहीं होता। इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हमें कोई काम पूरा मेरा नहीं हो सकता। जैसे सोता हुआ सिंह सोचता है सपने में कि मेरे मुख के अंदर कोई शेर यानी हिरन प्रवेश कर रहा है, लेकिन ऐसा सही में नहीं होता है, वह सिर्फ सपना देखता है। इसीलिए कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि सिर्फ सपना देख लेने से कोई कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए हमें प्रतिदिन नियमित कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खड़ा हृदया कलहीनवा। काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात धैर्यवान और बुद्धिमान पुरुषों का कालो गच्छति धीमताम, पुरुषों का समय काव्य रचना तथा शास्त्र के पढ़ने में ही व्यतीत होता है, बीतता है। व्यसनेन च मूर्खणा, और मूर्ख व्यक्तियों का समय निद्रया कलहेनवा, उनकी बुरी आदतों में, सोने में, लड़ाई झगड़े में ही बीतता है, व्यतीत होता है। कहने का तात्पर्य है जो धैर्यवान है अर्थात जो संयम से कार्य करते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनका समय काव्य रचना यानी कविता लिखने, उनका वर्णन करने तथा शास्त्र के पढ़ने में, उन पर विचार करने में ही बीतता है, और उनको शास्त्र को पठन पाठन तथा तर्क शास्त्र करने में ही उनका समय बीतता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय सिर्फ लड़ाई झगड़े, सोने में बर्बाद होता है और बुरी आदतों में उनका समय बीतता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विद्वान पुरुष हैं उनके अपने समय को वो किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, वो सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं या काव्य की रचना करते हैं। लेकिन जो
मूर्ख व्यक्ति हैं उनको सिर्फ सोने में और लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पर हम तुम लोग को जो भी श्लोक समझा रहे हैं या बता रहे हैं उसको आप सभी अच्छे से इस श्लोकों को याद करिए, उनके अर्थों को याद करिए। आप इसको लिख भी सकते हैं और लिख लिख के भी इसको अच्छे से याद कर सकते हैं।